फैसल आबाद पुलिस के पास हथकड़ियों की कमी शदीद हो गई। लड़ाई झगड़े में मुलव्विस मुल्जिमान को कपड़े से बांधकर अदालत में पेश कर दिया। थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को अदालत पेश किया गया। फैसलाबाद पुलिस के पास हथकड़ियों की कमी शदीद हो गई है। लड़ाई झगड़े में मुलव्विस मुल्जिमान को कपड़े से बांधकर अदालत में पेश कर दिया। थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को अदालत पेश किया गया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, फैसलाबाद पुलिस के पास हथकड़ियों की कमी शदीद हो गई है। लड़ाई झगड़े में मुलव्विस मुल्जिमान को कपड़े से बांधकर अदालत में पेश कर दिया। बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस जो जिले इंसानिया इनके पास हथकड़ियों की कमी होगी और यही वजह है कि जो पुलिस है वो मुल्जिमान को कभी रस्सियों और कभी जो है कपड़े से बांध कर अदालत में पेश करती है। ये थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस की जानिब से जो है मुल्जिमान, जिसमें आप फुटेज में देख सकते हैं कि दो मुल्जिमान हैं जिन्हें हथकड़ी के बजाय कपड़े से बांधा गया और लड़ाई झगड़े में मतलब जो मुल्जिमान थे, दो पार्टियों के मुल्जिमान थे जिन्हें इलाका मजिस्ट्रेट औरंगजेब वड़ाइच की अदालत में पेश किया गया और ऐसे में मुल्जिमान को हथकड़ियों की बजाय जो है वो कपड़े से बांधा गया। हालांकि आए रोज फैसलाबाद की कचहरियों से पुलिस के हाथों आए रोज मुल्जिमान फरार होने के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं, मगर इसके बावजूद पुलिस की जो है लापरवाही इस तरह कायम है और यही वजह है कि पुलिस की जानिब से हथकड़ियों के बजाय कपड़े या रस्सियों से बांध के मुल्जिमान को पेश किया जाता है, जिसका वो फायदा उठाते हुए आए रोज फैसलाबाद की अदालतों से फरार होने में कामयाब हुए। बिल्कुल, नौबत यह आ गई है कि मुल्जिमान को कपड़े से बांधकर ले जाया जाने लगा है। बहुत शुक्रिया अज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और एसी सिटी ने चक 302 और 202 में पटवारी ताहिर सलीम अली मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी इजाफी चार्ज किसी को न दिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए यहाँ पर पटवारी ताहिर मली के हवाले से, तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है कि चक नंबर 202 और चक नंबर 203 के यहाँ पर जितने भी मसले हैं वो महज एक पटवारी ना होने की वजह वो कोई भी अपनी अमेंडमेंट करवानी हो तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। और यहाँ पर जिला इंतजामिया की यहाँ पर 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद वहाँ पर किसी को चार्ज नहीं दिया जा सका। तो यहाँ का काम कर कानून को समझने वाले एडवोकेट हमारे साथ इम्तियाज चौहान। एडवोकेट साहब, मुझे बताइएगा, ये बड़ा मसला सामने आ रहा है तो इसकी वजह से किन मुश्किलात का शहरी सामना करते हैं? जी, तकरीबन 15 दिन हो गए हैं ताहिर मली साहब को है ना वो 202 और 203 से ना वो काम से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अभी तक किसी के पास ना उनको बहाल किया गया, ना किसी के पास इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। अवाम बहुत सारे मसाइल का सामना है। डीसी फैसलाबाद और एसी सिटी साहब से अपील है कि उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए या उनकी जगह किसी और को एडिशनल चार्ज दिया जाए, ताकि जो अवाम के मुश्किलात हैं, फर्द बै वगैरह निकलवाने हैं, उनके मसाइल को फिल और फौर हल किया जा सके। साहब, मुझे बताइएगा, एक पटवारी क्या क्या काम करता है अवाम के रिलेटेड या प्रॉपर्टी से काम करने वालों के रिलेटेड? क्या क्या शोबे होते हैं जो मुतासर होते हैं? जी, 202 और 203 बहुत ही बिजी एरिया है, जिसकी वजह से अगर किसी पटवारी का एक दिन भी बैठना बहुत सारे मसाइल का सामना कर, किसी ने फर्द बैन निकलवानी होती है, इंतकाल करवाना होता है ज़मीन का, या किसी किस्म की रिकॉर्ड की फर्द जमानत की फर्द लेनी होती है, तो वो उनको नहीं मिल रही। तकरीबन 15-16 दिन से है ना अवाम जो है ना मुश्किलात का शिकार है। तो जिस हवाले से बताया जा रहा है कि फर्द रिकॉर्ड होती है जो किसी भी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखने के लिए अपने पास होती है, फर्द बै जो किसी भी रजिस्ट्री के लिए होती है, और फर्द ज़मानत अगर कोई ज़मानत का मसला है तो ये तमाम पटवारी की जानिब से इजरा किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने का। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसल आबाद में सीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर का 1 अरब 20 करोड़ की लागत से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसल आबाद में सीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट में जामिया को सपोर्ट करने का ऐलान। वफाकी वजीर का कहना है कि मुल्क भर के ज़राई जामियात के तलबा ज़राई सेक्टर में रिसर्च करके किसानों की रहनुमाई कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर का 1 अरब 20 करोड़ की लागत से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट में जामिया को सपोर्ट करने का ऐलान किया गया। वफाकी वजीर का कहना है कि मुल्क भर की ज़राई जामियात के तलबा ज़राई सेक्टर में रिसर्च करके किसानों की रहनुमाई कर रही हैं। फैसलाबाद से आपको बताते हैं, अब होंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल। फेस्को ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी।
डोमेस्टिक कमर्शियल कनेक्शंस के मसाइल के हल के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिया। डायरेक्टर कमर्शियल चौधरी खालिद महमूद डेस्क के फोकल पर्सन तैनात हैं। आपको बता रहे हैं फैसल आबाद अब होंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल। फेस्को ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी। डोमेस्टिक कमर्शियल कनेक्शंस के मसाइल के हल के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिया गया। डायरेक्टर कमर्शियल चौधरी खालिद महमूद डेस्क के फोकल पर्सन तैनात। जी हां, आपको बताते चलें फैसलाबाद में अब होंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल। फेस्को ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी है। आपको बताएं कि डोमेस्टिक कमर्शियल कनेक्शंस के मसाइल के हल के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिया गया है, जिसके फोकल पर्सन डायरेक्टर कमर्शियल चौधरी खालिद महमूद तैनात किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल अब होंगे हल। फेस्को की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत दे दी गई है। डोमेस्टिक कमर्शियल कनेक्शंस के मसाइल के हल के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर कमर्शियल चौधरी खालिद महमूद डेस्क के फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं फैसल आबाद में अब होंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल। मिड अपडेट्स आप जान चुके हैं। खबर है फैसलाबाद से। पीएचए ठेकेदार की जानिब से ओवर चार्जिंग का मामला है, ताजिर जीत गए। ठेकेदार की छुट्टी। पीएचए गवर्निंग बॉडी ने निजी कंपनी को दिया गया इश्तेहारी मुहिम का ठेका मंसूख कर दिया। कोहिनूर सिटी की ताजिर तंजीमों की जानिब से ठेकेदार के खिलाफ ओवर चार्जिंग की दरख्वास्तें और तशद्दुद करने का इल्जाम था। आपको बता रहे हैं पीएचए ठेकेदार की जानिब से ओवर चार्जिंग करने का यह मामला है, ताजिर जीत गए। ठेकेदार की छुट्टी। पीएचए गवर्निंग बॉडी ने निजी कंपनी को दिया गया इश्तेहारी मुहिम का ठेका मंसूख कर दिया। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये एक मुनफरिद नोयत का फैसला है कि सबसे पहले पीएचए की जानिब से ठेका दिया गया और इस मामले के ऊपर ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो चेयरमैन पीएचए हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन ये मामला जो था वो चल पड़ा, जिसके बाद जो ठेकेदार था उसकी जानिब से ना सिर्फ ओवर चार्जिंग की जा रही थी बल्कि कई एक जगहों पर जो तशद्दुद अमेज वाक़यात हैं उनको भी रिपोर्ट किया गया। इस हवाले से मुतलका ठेकेदार की जानिब से कोहिनूर सिटी में मौजूद जो ताजर हैं और मॉल्स हैं वहां पर गुंडागर्दी की रिपोर्टिंग भी की गई, जिसके बाद जो है वो पीएचए गवर्निंग बॉडी की जानिब से एक इजलास बुलाया गया और उसमें ये सिंगल एजेंडा रखा गया था। आज इस एजेंडे के मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन पीएचए और डीजी पीएचए की जानिब से जो है वो दीगर मेंबरान के मुतफिका फैसले के बाद जो ठेकेदार का ठेका है उसको मनसूख कर दिया गया है। इस हवाले से सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन और डीजी पीएचए का ये कहना था कि आज ही से ये ठेका जो है वो मनसूख समझा जाए और ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग के सर्किट हाउस में असिस्टेंट कमिश्नर इमरान जाफर के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम। कुरान ख्वानी में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया समेत दीगर इंतजामी और सियासी नुमाइंदे शरीक हुए। हो जाते हैं और बदले में एक से बढ़ के कई बातें सुना दी जाती हैं। हजरत उमर फारूक थोड़ी देर खामोश रहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थोड़ी देर खामोश रहते हैं। थोड़ी देर के बाद कहा, ए उमर मुझे माफ कर दे, मुझसे ये बात हुई है, तुझे नागुज़ीर गुजरी है, तूने इसको पसंद नहीं किया, मैं माफी मांगता हूं। प्यारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि पहले गलती कर लेना और फिर मुझसे माफी मांग लेना, जाओ मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद प्यारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल में ख्याल आता है, मुझे माफ कर देना चाहिए था जब उसने माफी मांग ली थी। और याद रख लो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई मेरा मोमिन माफी मांगने की गरज से आए उसे माफ कर दिया करो। और याद रख लो, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो कल हौज़े कौसर पे मेरे सामने ना आना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल आया, फौरन प्यारे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे जाते हैं, जाके दस्तक दी, पता चला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक घर में मौजूद नहीं है। प्यारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टांगें कांपने लग गई। क्यों? अगर घर पे नहीं है तो अबू बकर इस वक्त नबी की बारगाह में होंगे और नबी को सारा माजरा बता दिया होगा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुझ पे नाराज हो जाएंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में जाते हैं, जाके देखा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला पे तशरीफ फरमा है, पुष्ट आपकी किबला की तरफ है, चेहरा आपका झुका हुआ है, सामने सिद्दीक अकबर भी तशरीफ फरमा है, सिद्दीक अकबर का चेहरा भी झुका हुआ है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास जाते हैं, जाके सलाम किया, आगे से जवाब मिल जाता है, थोड़ी देर खामोशी से बैठ जाते हैं, दिल में यही ख्याल है अब कोई बात करे तो मैं माफी मांगू और ये भी सोच रहे हैं मैं सिद्दीक अकबर
के पांव पकड़ लूंगा। और फिर भी अगर राजी ना हुए तो हजरत अली और मुर्तजा और उस्मान गनी को सिफारिश के लिए लेके आ जाऊंगा। फिर दिल में यही ख्याल है कि बात हो तो आगे बढ़ाए। फिर हिम्मत करके हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत उमर फारूक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर देना चाहिए था, मैंने गलती कर ली है, या रसूलल्लाह मैं माफी का तलबगार हूं, मुझे माफ फरमा दे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर जो झुका हुआ था, वो दुहा वाला चेहरा जब ऊपर उठता है तो हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रीश मुबारक है आंसुओं से वो तर होती है और फरमाती है, ए उमर, तू मेरी खातिर माफ नहीं कर सकता था, तुझे पता है सिद्दीक मुझे कितना प्यारा है। उस वक्त जब तू मेरी जान के जो है वो दुश्मन था और हाथ में तलवार लिए फिर रहा था कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सर कलम करूंगा और तेरे सारे कबीले वाले तेरे साथ थे, उस वक्त मैं मोहम्मद के साथ, ये अबू बकर था और ये कहता था मेरी जान जा सकती है। मैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो साथ है वो छोड़ नहीं सकता। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना प्यार था सिद्दीक अकबर से। और फिर ये मुआफ करने वाली जो बात है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे दरवाजे पे कोई आए तो उसको माफ कर दिया करो। और फिर अगर तुम किसी के दरवाजे पे जाने से पहले इस बात से घबराओ कि मैं उससे जाके माफी मांगूंगा और मेरी इज्जत कम हो जाएगी, याद रख लो, अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दूसरे मुसलमान के दरवाजे पे जाके माफी मांगने से तुम समझते हो इज्जत कम हो जाती है। जितनी इज्जत तुम्हारी कम हो जाए, कल हशर वाले दिन मुझ मोहम्मद से ले लेना। लोगों को माफ करना, लोगों पर एहसान करना और गुस्सा खत्म करना मेरे अल्लाह का हुक्म भी है, मेरे अल्लाह को पसंद भी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद भी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना पसंद है कि फरमाया, अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई मुसलमान माफी मांगने आ जाए, मेरा मोमिन माफी मांगने आ जाए, तो गरूर में ना आ जाना, तकब्बुर में ना आ जाना, फखर न कर लेना, तुम्हारे दरवाजे पे आए उसको माफ कर देना, क्योंकि मोमिन का जो गुस्सा है वो थोड़ी देर के लिए होता है और जिसका गुस्सा 3 दिन से बढ़ जाए या वो मोमिन नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज नहीं हो सकता, किसी के साथ गुस्सा नहीं कर सकता। मालूम हुआ मोमिन का गुस्सा बिल्कुल थोड़ा होता है। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस अल्लाह को मानते हैं जिसको ये पसंद नहीं है, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं है कि गुस्सा आए और उसको खत्म न किया जाए, बदला की हवस अपने दिल में रखी जाए। बदला लेना बिल्कुल जो है मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, मेरे नबी को पसंद नहीं है, क्योंकि इसलिए कि माफ करने से दर्जे जो है वो बुलंद होते हैं, लोगों पर एहसान करने से दर्जे जो है वो बुलंद होते हैं, और जो है गुस्सा खत्म करने से शैतान जो है वो फेल होता है, और जो अल्लाह की रजा है, खुशनुदी है, उसका ये बहस बनता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मरहूम के लिए आज की ये महफिल का इनकाद किया गया है, जिन्होंने ये इनकाद किया है, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, उन पर अपनी खसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाए। और जिस मरहूम के लिए ये महफिल का इनकाद किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मरहूम की बख्शिश और मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हुकूमती अहकामात पर टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियों में इजाफा। रवा साल के दौरान इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में 17 अरब रुपए की अदायगियां कर दी गईं, जबकि गुज़श्ता साल 13 अरब रुपए जारी किए गए थे। बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफा सामने आया है। FPR की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक
गुज़िश्ता साल टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में 14 अरब रुपए की अदायगियाँ की गईं। ताहम रवा माली साल के दौरान 1 दिसंबर तक अब तक जो अदायगियाँ हैं वो 17 अरब रुपए की अदायगियाँ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में की गई हैं। FBR की जानिब से हुकूमती हिदायत पर सेल्स टैक्स के रिफंड्स की तेज़ तर प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम फास्टर सिस्टम बनाया गया था और बिलखुसूस एक्सपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था ताकि उनके जो रिफंड्स हैं वो जल्द अज जल्द उनको मिल सके, जिस पर रवा माली साल के दौरान अब तक 17 अरब रुपए की। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बगैर वैक्सीनेशन अब मोटरवे पर सफर करना मुमकिन नहीं। बगैर वैक्सीनेशन सफर करने वाले मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा जाएगा। पुलिस और वैक्सीनेशन टीम्स मोटरवे टोल प्लाजा पर जिम्मेदारी अदा करेंगे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है और हुकूमत की जानिब से रेड 2 कैंपेन के ऊपर भी काम जारी है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन भी हो, आज एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैसर अब्बास रिंद ने शिरकत की। उस तौर पर इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी RTA और CTO समेत जो फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी शरीक हुए। इस हवाले से क्या हम फैसले हुए उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। कैसे सही बताइएगा, क्या फैसला हुआ है कि जो मुसाफिर हैं उनकी वैक्सीनेशन किस तरह यकीनी बनाई जाएगी? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आज डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन के ऊपर हमने ट्रांसपोर्टर्स को इनवाइट किया। मेरे साथ सेक्रेटरी RTA साहब भी थे और CTO साहब भी थे। टीम्स भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं और सेक्रेटरी RTA साहब ऑलरेडी इसके ऊपर हैं। तो हम इंश्योर करेंगे कि तमाम पैसेंजर जो हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, अब लेटेस्ट डायरेक्शन ये है NCORC की, जिसमें हमने प्राइवेट पैसेंजर्स को भी उनको भी चेक करना है। तो अब ये मैं आपके तवज्जो से गुजारिश करूंगा तमाम पब्लिक से भी कि वो बेसिकली जो इंश्योर करें वैक्सीनेशन को और विदाउट वैक्सीनेशन जो है ट्रैवलिंग को अपने लिए मुश्किल समझें। फैसलाबाद में सर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी RTA भी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा क्या अमल बनाया गया है? टोल प्लाजा से एंट्री को भी रोका जाएगा? जी हम वहाँ पर चेकिंग टीम्स बिठा रहे हैं। जिस बंदे की वैक्सीनेशन नहीं होगी उसको बस से उतार दिया जाएगा और किसी जो प्राइवेट जो गाड़ी पे उसको भी जाना दिया जाएगा। इस तरह से जो भी बंदा वैक्सीनेशन के बगैर सफर करने की कोशिश करेगा उसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे और उसको हम रोकेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान तफसीलात से आगाह करने। नेशन और फेसिस पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा सराहों के हुकूक और मसाइल के हवाले से वर्कशॉप, मीडिया, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, नाजरा और दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। ख्वाजा सराहों के हवाले कानूनी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। बात करते हैं हाशिर वड़ाइच से। हाशिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, साथी फाउंडेशन और फेसिस पाकिस्तान की जानिब से हाजा सराओं के जो हुकूक हैं उनके हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमा जात, जिनमें पुलिस है, हेल्थ है, इसके अलावा दीगर जो महकमा जात हैं, स्पेशली अगर नादरा की बात करें तो उन्होंने भी इसमें शिरकत की, जहाँ पर जो हाजा सरा हैं उन्होंने अपने हुकूक बताए, फिर इनका जो हल है वो भी बताया गया और कानून इस बारे में क्या कहता है उस पर भी गुफ्तगू की गई। इस वक्त जूली खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सबसे पहले तो बताइएगा कि आपके मसाइल क्या हैं और इस वर्कशॉप से उन जो मसाइल हैं उनको भी हल निकले। देखिए, हमारे जो मसाइल थे वो 2018 से पहले जो थे वो लीगल नहीं थे। हमारे पास कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम एड्रेस कर सकें अपने मसाइल को, चाहे वो वायलेंस के हों, चाहे वो हरासमेंट के हों, चाहे वो लैक ऑफ रिसोर्सेज हों, लैक ऑफ एजुकेशन हो, लैक ऑफ जो मेरा डेमोक्रेसी राइट है वो हो। लेकिन 2018 के बाद चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने हमें हक दिया है कि हम अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी एक्नॉलेज कर सकें और अपने वो सारे हकूक़ जो है वो प्रैक्टिस कर सकें जो हर पाकिस्तानी शहरी के पास हैं। तो अब यहाँ पर जो चीज़ है वो अखलाकी बात नहीं है, ये कानूनी जुर्म है। अगर मुझे हरास किया जाएगा, मुझे अगर मेरे साथ वायलेंस किया जाएगा, अगर मुझे तालीम के हक से महरूम रखा जाएगा, मुझे वोट के हक से महरूम रखा जाएगा, तो वो एक क्राइम है, वो एक जुर्म है जिसको मैं जाके एड्रेस कर सकती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो खुश आइन चीज़ है ख्वाजा सरा जो शहरी हैं उनके लिए। और ऑल दो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास होने के बाद जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये बिहेवियर चेंज का इशू है। हम जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बने के 80 साल हो चुके हैं और हम लोगों का जो एक माइंड सेट चला आ रहा है ट्रांस के लिए कि भाई ये बैगर्स हैं, ये डांसर्स हैं, अगर बच्चा पैदा हो तो इनको बुला लो, अगर आप लोगों ने इंटरटेनमेंट करनी है या आप लोगों को मजाक करना है तो आप ट्रांस को बुला लें। लेकिन अब वो चीज़ चूँकि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अंदर जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं या मॉरल वैल्यूज़ हैं वो अभी चैलेंज नहीं हो पा रही। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि जिस तरह की ये मीटिंग आज हम लोगों ने साथी फाउंडेशन और फेसेस ऑफ पाकिस्तान ने अरेंज किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाया है और वो वहाँ पे अपना इनपुट दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ट्रांसजेंडर जो एक्ट है वो पास होने के बाद अब इनके पास भी वही हुकूक हैं जो एक पाकिस्तानी मर्द या ख़वातीन के पास होते हैं। इस वक्त हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
अभी आपको बताते हैं चिन्यूट में चनाब कॉलेज में फन गाला का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद, वाइस चेयरमैन एजुकेशनल ट्रस्ट की खुसूसी शिरकत। तलबा ने खूबसूरत एरोबिक्स का मुजाहरा पेश किया। चिन्यूट में चनाब कॉलेज में फन गाला का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद, वाइस चेयरमैन एजुकेशनल ट्रस्ट की खुसूसी शिरकत। सदर वुमेन विंग पीटीआई अक्सा हयात लाली समेत वालिदैन ने भी शिरकत की। तलबा ने खूबसूरत एरोबिक्स का मुजाहरा पेश किया। गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की शख्सियत को निखारती हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की जानिब से ऐसा कहा गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।